इतिहास जब जब अपने पन्नों को पलटता है, उसे एक शहर की हर एक कहानी पर हर बार आश्चर्य हुआ है। वैसा ही एक शहर है गोरखपुर। गोरखपुर की पुरानी पहचान और सम्मान तो बिल्कुल ही रही है। ये धर्म और पुरुषार्थ का शहर है। गोरखपुर रहस्यवादी कवि और सूफी संत कबीरदास का शहर है। गोरखपुर फिराक गोरखपुरी जैसे शायर का शहर है। गोरखपुर प्रखर और हिंदी साहित्य के हस्ताक्षरों में से एक मुंशी प्रेमचंद का भी एक तरह से अपना ही शहर है। शहरों की पहचान में गीता प्रेस भी है और नाथ संप्रदाय का मठ गोरखनाथ पीठ भी इसी शहर में है। बावजूद इसके गोरखपुर का इतिहास सफेद पन्नों पर लाल स्याही से ही लिखा दिखता है। कहते हैं कि गोरखपुर के कपाल पर कलंक की निशानी सालों तक वैसी ही दिखती थी, जिसकी शुरुआत सियासत की गली में बैठे उन लोगों ने की थी जिनके लिए सत्ता पाने का आसान तरीका था अपराध। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसी अपराध पर लगाम लगाकर गोरखपुर को बदल दिया। जिस शहर को किसी जमाने में लोग रंगदारी, मवाली, बवाली और गुंडों की वजह से जानते थे, वही गोरखपुर अब विकास की पटरी पर किसी बुलेट ट्रेन सी दौड़ रही है। और इसके पीछे अगर किसी एक व्यक्ति का हाथ है तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर किस रफ्तार में उत्तर प्रदेश को नई पहचान देने की कोशिश में है, उसे जानने से पहले पन्ने पलटने जरूरी है। और ये जानना भी जरूरी है कि गोरखपुर कहाँ था और अब कहाँ पहुँच गया है। वैसे भी किसी शहर का नाम उसकी आबो हवा और पहचान को हमेशा जीवित रखता है। और ये नाम 8 पड़ाव को पार करने के बाद शहर के इतिहास में दर्ज हुआ है। मौजूदा नाम गोरखपुर करीब 222 साल पुराना है। दुनिया को योग से साक्षात्कार कराने वाले गुरु गोरखनाथ के नाम पर इस शहर का परिचय दुनिया के सामने दिया गया। लेकिन वक्त और शायद हालात ने भी इस शहर को वर्चस्व की लड़ाई में, पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण की लड़ाई में लगभग बांट दिया। नेपाल से बहकर आने वाली राप्ती और रोहिणी नदी के संगम में एक वक्त में तीसरी धार खून की भी बहने लगी थी। तब हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच वर्चस्व की लड़ाई हर दिन पूर्वांचल की हवा में बारूद की गंध घोल रही थी। शाही और तिवारी की इस जिद वाली लड़ाई ने करीब 50 लोगों की जान ली। लेकिन गोरखपुर के क्राइम की कहानी का ये आखिरी चैप्टर नहीं था। गोरखपुर छात्र संघ भवन नए सिरे से शुरू हुई वर्चस्व की लड़ाई का बड़ा प्रतीक बन चुका था। आज की तारीख में भी एक तरफ रविंद्र सिंह की मूर्ति है तो दूसरी तरफ रंगनाथ पांडे की। कहते हैं कि ये दोनों मूर्तियां गोरखपुर के क्राइम कैपिटल शिकागो ऑफ ईस्ट बनने की पूरी कहानी है और पूर्वांचल में राजनीति के अपराधीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसकी शुरुआत हुई थी 70 के दशक के आखिरी सालों में। सही याद करें तो वो साल था 1979 का। देश में एक तरफ जेपी की चर्चा थी, संपूर्ण क्रांति का नारा गूंज रहा था, इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठने लगी थी, और दूसरी तरफ गोरखपुर अपराध की नई नई कहानियों को लिखने लगा था। जिस गोरखपुर की पहचान साहित्य, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को लेकर होती थी, वो आजादी के बाद वर्चस्व की लड़ाई में इस तरह से पड़ी कि पूरे पूर्वांचल में सियासत और सत्ता के लिए नए सिरे से लड़ाई शुरू हुई।
वैसे भी कहते हैं कि अपराध अपने साथ उपहार में खराब पहचान और आखिर में बर्बादी का उपहार लेकर ही आती है। और इसे बढ़ाने का काम कर रहे थे संगठित अपराध के वो ध्वजवाहक जो बंदूक की बोली बोलकर सत्ता तक पहुंचने में सफल होना चाहते थे। सरकारी ठेके को पाने की लड़ाई, रेलवे की ठेकेदारी, तस्करी, इन सारी चीजों ने गोरखपुर की जमीन में वो सब कुछ डाल दिया जिससे सिर्फ और सिर्फ अपराधी ही पैदा हो सकते थे। तभी शायद इस शहर को एक वक्त पर क्राइम कैपिटल शिकागो का नाम दिया गया। गोरखपुर के विस्तार के साथ ही माफिया सरगनाओं के उदय की वजह प्रशासन की विफलता मानी गई। अब तक ये पूरी कहानी विश्वविद्यालय से निकलकर सरकारी और रेलवे के ठेके हासिल करने की लड़ाई में तब्दील हो चुकी थी। गुंडे, मवाली और बवाली राजनीति में पैठ बनाने लगे और राजनीति में उनकी सफलता हर आने वाली सरकार की कमजोरी बनती गई, जो पिछले कुछ सालों में करीब करीब खत्म सी हो गई। गोरखपुर के इतिहास में शहर का नाम पहले 7 बार बदल चुका है। मुगल काल में मुअज्जमाबाद, 6ठी सदी में रामाग्राम, चंद्रगुप्त मौर्य काल में पिपलीवन और फिर जाकर शहर का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर पड़ा गोरखपुर। ये भी सच है कि कालांतर में दुनिया को योग से परिचित कराने वाले गुरु गोरक्षनाथ के नाम से होते हुए ये नाम आया और फिर गोरखपुर पर आकर ठहर गया। ये नाम करीब 225 साल पुराना है और इसी गोरखपुर से कई बार के सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने जब प्रदेश का मोर्चा संभाला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर लखनऊ पहुंचे, इसके बाद शुरू हुआ गोरखपुर के माथे पर लगे कालिख को मिटाने का काम। कहने और बताने से अच्छा है जरा गोरखपुर की तस्वीर ही देख ली जाए। योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था, कभी मच्छरों और माफिया के लिए बदनाम गोरखपुर अब विकास के लिए जाना जाता है। ये सच है कि शहर को औद्योगिकरण की राह पर तेजी से आगे बढ़ाया गया है, जिसकी शुरुआत शायद तब हुई जब गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सबसे पहले बदला गया। इससे पहले गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण लगभग 28 वर्षों से किराए के भवन से काम कर रहा था। आज शहर में 6 औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो 2017 की तुलना में दोगुने हैं। गोरखपुर को सिर्फ औद्योगिक दर्जा ही नहीं मिला, बल्कि शहर को लेकर नागरिक पहचान भी पहले से काफी बदल गई है। जरा आंकड़ों से समझिए कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने शहर को नए तरीके से बदलकर नई पहचान दे दी है। बस एक एक करके उपलब्धियों को देखते जाइए। एम्स गोरखपुर, राज्य आयुष विश्वविद्यालय, पूर्वी यूपी का पहला चिड़ियाघर, रामगढ़ताल का टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकास, पूर्वी उत्तर का पहला सैनिक स्कूल, प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। शहर को प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए भी खूब काम हुआ है। उसकी बानगी भी देखिए कि कैसे कनेक्टिविटी को लेकर जोरदार काम हुआ है। गोरखपुर से सुनौली मार्ग 4 लेन, गोरखनाथ से मोहद्दीपुर 4 लेन, गोरखपुर से देवरिया 4 लेन, गोरखपुर से कुशीनगर 4 लेन, गोरखनाथ मंदिर से स्पोर्ट्स कॉलेज 4 लेन, लागत 25.42 करोड़ रुपए। ऐसे ही हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को लेकर भी सरकार ने अच्छा काम किया है, वो चाहे गोरखपुर एम्स हो या फिर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर। एम्स का निर्माण 1011 करोड़, महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय 267.51 करोड़, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर 36 करोड़, 100 बेडेड टीबी हॉस्पिटल 25 करोड़, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण, एनसीसी एकेडमी का निर्माण। ये भी सच है कि जिस जगह पर पहले बढ़ते अपराधों के कारण शाम 6 बजे के बाद कोई भी वहां जाना पसंद नहीं करता था, उसी जगह की पहचान एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल की तरह हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने शहर को सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, देश में भी एक पहचान दिलाई। जिस गोरखपुर का नाम सिर्फ अपराध को लेकर चर्चाओं में रहता था, वही गोरखपुर अब लोगों की जुबान पर है और वजह है तेजी से विकास।
विकास भी ऐसी कि अब गोरखपुर उत्तर प्रदेश के नक्शे पर अलग सा दिख रहा है, अलग से चर्चाओं में है। और इन सब के पीछे सिर्फ एक वजह है, वो वजह है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।